ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्र ऑनलाइन क्लास में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार और आभार हमसे जुड़ने के लिए। और उम्मीद है कि इस वीडियो सेशन को आपने लाइक तो ज़रूर ही कर दिया होगा, क्योंकि इस वीडियो सेशन में हम बात करते हैं बायोलॉजी के टॉप 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम और नीट के एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 मानव में जनन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। और मैं सभी क्वेश्चन पे आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगा, जिसमें आपको कमेंट में सही आंसर लिखना होगा। और ईमानदारी से अगर आप सही आंसर लिखते हैं तो लास्ट में आपको अपना स्कोर भी लिखना होगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बायोलॉजी की तैयारी कितनी बेहतर ढंग से चल रही है। तो बिना फर्दर टाइम वेस्ट की हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, स्त्री में संसेचन कहाँ होता है? अर्थात जो संसेचन की क्रिया होती है वो स्त्री के किस पार्ट में होती है? गर्भाशय में, योनि में, अंडवाहिनी नलिकाओं में या अंडाशय में? तो अगर इसका आपको सही आंसर मालूम है तो तुरंत आप इसको कमेंट में लिखेंगे। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फैलोपियन ट्यूब, या इसको ओविडक्ट या अंडवाहिनी नलिकाओं में कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार बोर्ड की परीक्षा के लिए तो 100% ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। और ये क्वेश्चन है, सर्टोली की कोशिकाएं कहाँ होती हैं? पहला ऑप्शन है वृषण, यकृत, जठर ग्रंथियों या अंडाशय में। तो अगर आपने नर जनन तंत्र को बहुत ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर ये मालूम होगा कि लेडिक कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं वृषण में उपस्थित होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा वृषण में, अर्थात 2 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो नो डाउट इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वृषणों में। कहाँ पाई जाती हैं? वृषणों में। वृषण किसके जननांग होते हैं? मानव के नर जननांग होते हैं, जो कि उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं, और ये एक जोड़ी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसका सी ऑप्शन ही सिलेक्ट किया होगा अगर आपने सही से तैयारी की है। अगर आपका जो चैप्टर नंबर 3 अर्थात मानव में जनन सही से तैयार नहीं है तो यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट से लगभग 12 पार्ट्स में मैंने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो उन सब को वॉच ज़रूर आप कर लो, जिससे ये चैप्टर आपको अच्छे से तैयार हो, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में भी इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? अर्थात अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है, कंट्रोल में होता है? TSH, ACTH, FSH और LH तथा या ADH। अगर इन हार्मोन्स का आपको फुल फॉर्म मालूम है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, जिससे कि और लोगों को भी पता चल सके और आपको भी हमेशा याद हो जाए। अगर बात करें इसके सही ऑप्शन की तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा FSH और LH, अर्थात फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ही जो ओवुलेशन है वो कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नर जनन तंत्र में उपस्थित सहायक ग्रंथि कौन है इसमें से? तो सबसे पहला लिखा है शुक्राशय, प्रोस्टेट, काउपर या ए सभी। तो इसका सही ऑप्शन आप लिखिए, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये सभी, क्योंकि शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर ये सभी ग्रंथियां नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है। और सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिससे क्या हो जाए, कन्फ्यूजन हो जाए और गलत हो जाए क्वेश्चन। शुक्राशय, प्रोस्टेट, एम्पुला और काउपर। तो इसका जो सही आंसर होगा आप दीजिए। नो डाउट आपने सही आंसर दिया होगा, अदरवाइज इसका जो सही आंसर है वो है
एम्पुला, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो एम्पुला होता है वो अंडवाहिनी का एक पार्ट होता है जहाँ पर अंडवाहिनी मुड़ी हुई होती है। क्लियर। तो अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों के अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा जिन्होंने अच्छे से चैप्टर पे पकड़ नहीं रखी है। स्त्री के अंडाशय से अंडाणु के रिलीज होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो नो डाउट आपने इसका सही आंसर दिया होगा और वो हो जाएगा अंडोत्सर्ग। अब बात करते हैं कि रजोधर्म क्या होता है और अंडजनन क्या होता है। देखिए, अंडजनन अंडा के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको अंडजनन कहते हैं, तथा स्त्रियों में जो मासिक चक्र चलता है उसे कहते हैं रजोधर्म। और परिपक्वन की बात करें तो जो परिपक्व होते हैं अंडे उनको परिपक्वन की क्रिया कहते हैं। क्लियर। अब पूछता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्पस ल्यूटियम कहाँ स्थित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आपको तो ज़रूर ही देना है। आप इसका आंसर अभी के अभी लिखिए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा अंडाशय में। कार्पस ल्यूटियम कहाँ स्थित होता है, तो अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योनि के द्वार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। योनि के द्वार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये ग्रंथियां क्या करती हैं, चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती हैं, जो कि मैथुन क्रिया के समय होने वाले घर्षण को क्या करता है, कम करता है, अर्थात योनि मार्ग को चिकना बनाता है। तो कौन सी ग्रंथियां हैं, बल्बो यूरिथ्रल, बार्थोलिन, अंडाशय या भगसिसन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो नो डाउट ऑप्शन नंबर बी बार्थोलिन होगा। कौन सा होगा, बार्थोलिन होगा। आपको अब एक आंसर और देना है कि बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। इसका सही आंसर आप ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र जनन किन कोशिकाओं में होता है। शुक्र जनन किन कोशिकाओं में होता है, सार्टोली, जननी उपकला, अधिवृषण या शुक्र कोशिका। तो इसका सही आंसर आपको सटीक आंसर जो होगा वो होगा जननिक उपकला कोशिकाओं में, क्योंकि जब शुक्र जनन हमने पढ़ाया था तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जननिक उपकला कोशिकाएं ही आगे चल करके डिवीज़न करती हैं और शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रपिंडक अर्थात एक्रोसोम में क्या होता है, वसा, पाचक एंजाइम, गाल्जी बॉडी या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर तो आपने ज़रूर ही सही दिया होगा और वो होगा पाचक एंजाइम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। चूँकि आपको पता है शुक्राणु योनि मार्ग तथा फैलोपियन ट्यूब में क्या करता है, गति करता है, तो इसके लिए उसको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए उसके जो मिडिल पीस होती है उसमें क्या पाया जाता है, अच्छा आंसर दिया है, और वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगुणित गुणसूत्र किस में मिलते हैं। द्विगुणित गुणसूत्र किस में मिलते हैं। तो आप सबको पता है शुक्राणु में अगुणित होते हैं, अंडाणु भी अगुणित होता है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो इसमें होता है 2n, अर्थात हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा युग्मनज। युग्मनज में द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। बहुशुक्राणुता कौन अवरुद्ध करता है, कौन अवरुद्ध या कौन रोकता है कि एक से अधिक शुक्राणु ऐसा ना हो कि अंडाणु में प्रवेश कर जाएं। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप अभी आंसर गलत करने वाले थे, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा निषेचन झिल्ली। जब जोना पेलिसुडा को चीरते हुए शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है तुरंत ही रासायनिक अपक्रिया होती है और इसके बाद निषेचन झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिससे यह झिल्ली अन्य शुक्राणुओं को आने से रोक देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मनुष्य में अपरा का प्रकार है। जब मैं पढ़ा रहा था मैंने तभी कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो ऑप्शन है, हीमोकोरियल और मेटाडिस्काइडल। तो ये दोनों प्रकार जो हैं वो मानव में हैं। तो मानव में अपरा जो प्रकार है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्थात ए व बी दोनों। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। अर्थात जब प्रसव पीड़ा होती है तो उसमें संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। इसे प्रसव हार्मोन भी कह सकते हो और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। कौन सा हो जाएगा,
ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, अर्थात एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है जब वो मारुला स्टेज में आकर पहुँचता है और ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है। तो आप इसका सही आंसर दिए होंगे क्योंकि आपने इसको डिटेल में पढ़ा है। तो ये यूट्रस की इंडोमेट्रियम से आकर के अटैच होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय सही होगा, जिसे यूट्रस इंग्लिश में बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसका विकास भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। ये मेसोडर्म, इंडोडर्म और एक्टोडर्म, इन सब को मैंने डिटेल से पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका विकास या उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से हुआ है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लिखें, इसका सही जवाब आप लिखें और वो होगा रुधिर। क्या होगा? रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना भ्रूण के एक्टोडर्म से होती है। तो इसका सही जवाब बताते चलते हैं और सही जवाब होगा मस्तिष्क की संरचना। तो ठीक है, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। ऐसे ही अन्य वीडियोज भी आपको मिलती रहेंगी और बायोलॉजी की आप ताबड़तोड़ तैयारी में आप भी जुट जाइए क्योंकि जो हमारा और आपका एम है कि आपके 100% नंबर अच्छे होने चाहिए बायो में। तो उसके लिए तैयारी में आप जुड़ जाइए। और अगर आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं और तैयारी अच्छी चल रही है तो प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि आपके सभी मित्रों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू।